देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली में और नई दिल्ली में प्यारेलाल भवन है। यहाँ पर जो है एक मीटिंग रखा गया था जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कई बातें हुई हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच द्वारा ये मीटिंग की गई थी। इसमें तमाम राज्यों से लोग यहाँ आए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जो आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेररिज्म बहुत ज्यादा है, आतंकवाद वैसे ही इतना है और ऊपर से पुरानी जो पेंशन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। उसकी बहाली के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार इनका धरना प्रदर्शन होता रहता है। सरकार के समक्ष ये कई बार मेमोरेंडम भी सौंप चुके हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही। आइए जानते हैं इससे उन लोगों को कितना प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम तस्नीम अली बेग है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से रहता हूँ। जम्मू कश्मीर मेरी स्टेट है और जो मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन एक टीचर हूँ। तो जो मेरी एसोसिएशन है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज जम्मू कश्मीर जनरल एंड टीचर्स फोरम। द टीचर्स वर बीइंग रिक्रूटेड बाय द स्टेट बोर्ड और देयर। तो यहाँ आने का बिल्कुल बुनियादी जो हमारा मकसद था, ये बड़ा मंच है और हमने अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझा कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को लेके ये जो अपनी आवाज है आगे पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचाएं और इसको एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक हम ले पाए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कहाँ अनंतनाग वहाँ पे तो वैसे इतना सारा टेररिज्म है, जम्मू कश्मीर में है ही। बेसिकली देखा जाए तो, अगर देखा जाए, हमारी जो स्टेट है ये माना जाता है वो इस मुल्क का ताज है, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। सुर्खियों में क्या कारण रहने के हैं, ये तो 1947 से आज तक चले आ रहा है। इसमें तो कभी थमने का नाम नहीं दिया। बड़ी सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, लेकिन इस विषय पे हमेशा चर्चा बना रहा और अब भी लगता है कि चर्चे बने ही रहेंगे। लेकिन इस चर्चे को लेके जहां तक इसका हम नई और पुरानी पेंशन का जो रिलेशन है, ये बड़ा मतलब विषय का कारण बना हुआ है, क्योंकि जहां पे पहले ही आपके हालात बहुत अनसर्टन है, लोगों की सिक्योरिटी का कोई मतलब आपकी सर्टेनिटी नहीं है, वहां एक लोगों की आश हुआ करती थी इस पेंशन से जुड़े हुए। यू नेवर नो कि आपके साथ कल का क्या होगा। ये मैं कोई श्योरिटी नहीं। मैं आपके मंच से यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना भी मतलब यहाँ वो डोल नगारे पिटे जाते हैं, वहां सब कुछ बदल गया है, लेकिन बुनियादी लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बुनियादी लेवल पे तब बदलने को मतलब हम कहते हैं कि अगर वहाँ जो नॉर्मल जो वहाँ लोग है, अगर वो सुबह 10 को जाता, शाम को काम करके आता, उसके मन में वो डर भय वो अगर वो नहीं रह जाता, हम बाकी कहते हैं कि कुछ चीज करने से कुछ बदल गई। अब एक मतलब अर्स्टवाइल स्टेट को आपने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। हमारे हाथ क्या लग रहा है वो सबके सामने है। बुनियादी सतह पे वो हालात नहीं बदले हैं। लेकिन जहां तक इस पेंशन की स्कीम मतलब मामला है, ये एक आस थी उन घरों में जिनमें एक या 2 सरकारी मुलाजिम छोटे या बड़े सतरत का होता था, चाहे वो नॉन गेजेटेड लेवल पे था या गेजेटेड लेवल पे था। इसके कंट्री टू दिस, अगर मतलब एक दिन के लिए कोई मंत्री बनता है, मंत्रालय में जाता है, उसको लाइफ टाइम आपको पेंशन दे रहे हैं। और जो 30, 35, 37 साल अपने इस डिपार्टमेंट को देता है, अपने प्राइम यूथ खो देता है, उसको ये सहारे से बेसहारा करते हो, तो शायद ये किसी बहादुरी का काम नहीं है। मैं यही कहूंगा कि सरकार को होश में आना चाहिए। सर, कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या किस प्रकार का डर रहता है कि अब पेंशन्स भी नहीं है, आतंकवाद भी इतना है, वहां पर कुछ पता नहीं है कब जिंदगी थम जाए। जिंदगी की डोर अगर इसकी हो कहते हैं जॉगुलर, साइंस टर्म में जुगुलर वेन, शाहरग जिसे कहते हैं, वो आपकी एक इंसान की होती है सोर्स ऑफ इनकम, इकोनॉमिकल सपोर्ट। अगर एक सरकारी कर्मचारी के लिए देखा जाए, उसके पास यही इसकी सैलरी होती है और उसके बाद जब वो बुढ़ापे में आ जाता है फिर उसका पेंशन पड़ जाता है। लेकिन जब आप ये सहारे उससे दूर करोगे तो उसमें जीने की कैसे आप आशा रख सकते हो कि वो जी पाएगा? आप तो उसको बिल्कुल बेसहारा कर देते हो। शायद एक सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो अपने शहरियों को बेसहारा करे, बल्कि कि वो अपने शहरियों को सहारा दे ताकि वो एक सुखी और शांत लाइफ स्पेंड आउट कर सकते हैं। सर, बात करें हम, आपने कई बार सोचा भी होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ टीचर की। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये लगता होगा कि जब तक मैं जॉब करूंगा तब तक तो सिक्योर हूँ, आगे भी मेरी फैमिली भी सिक्योर रहेगी। ऐसा कभी माइंड में रहा? हमेशा ये बात रहती है कि मतलब जब आप स्पेशली मतलब लाइफ के उस स्टेज में जाते हैं कि जैसे आपके साथ और 2 लोग जुड़ते हैं, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तब ये बातें आपको ज्यादा बारीकी से समझ आती है। हमेशा जब से ये पेंशन की न्यू पेंशन स्कीम एक डर का माहौल बना है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी
छोटी से छोटे सत्र पे काम कर रहा है या गैजेटेड लेवल पे काम कर रहा है। मैं अपने डिपार्टमेंट से टीचिंग से मतलब रिलेटेड बात कर लूंगा। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जिस टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, जो इस कैडर में आ रहा है वो डर के माहौल में रह रहा है और उसको हमेशा एक खौफ बना रहता है कि कल मुझे अगर ऊंच नीच हो गई तो मेरे पीछे मेरी फैमिली के साथ होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं डर का माहौल सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिमाग फिजिकली तो है ही डर यस, कि कब क्या हो जाए, दिमाग में हमेशा डर बैठा रहता है हमेशा हमेशा, इसमें कोई शक नहीं। फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर को लेकर तो अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस लोकतंत्र में बिल्कुल भरोसा रखते हैं, हम आपके हिस्से हैं, हिस्सेदार हैं। आप हमारे अभी सरकार चला रहे हैं, आपको हर फर्ज बनता है कि हमारी देखरेख करें, हमारी देखरेख करें। धन्यवाद।